रीडिंग जो है वो ले सकते हैं और अपने पर्सन का लव, करियर, फाइनेंस जो भी है वो आप पर्सनली चेक करवा सकते हैं कि क्या है फ्यूचर रिलेशन, मैरिज, जॉब, करियर, फाइनेंस या थर्ड पार्टी सिचुएशन। पर्सनली चेक करवा सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि करंट सिचुएशन, करंट फीलिंग आपके पर्सन की इस टाइम पर क्या आ रही है। ओके, 6 ऑफ कप्स है, 6 ऑफ कप्स है फर्स्ट कार्ड। सिक्स ऑफ सोर्ड्स है, 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स है, द टावर है, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ कप्स। और कार्ड लेंगे कुछ हम गाइस, ताकि बिल्कुल जो है वो क्लियरिटी मुझे मिल जाए। फाइव ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो करंट सिचुएशन के जो भी कार्ड हैं मेरे पास आ चुके हैं। अगर आपका ब्लॉक कम्युनिकेशन है, बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है, तो इस टाइम पर वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, उनके दिल में क्या फीलिंग है आपको लेकर, क्या जज्बात है आपको लेकर, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी, करंट सिचुएशन आपके पर्सन की यहाँ पर ये आ रही है कि वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में है। यहाँ पर ये कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स का, वो इसी चीज़ को बता रहा है कि शायद आपका पर्सन जो है वो आपके साथ उनका रिलेशन ब्रेक हो गया है, कम्युनिकेशन ऑफ हो गया है, ब्लॉक हो गया है, जिसकी वजह से या जिस बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा चिंता में है। देखिए यहाँ पर ये कार्ड जो है वो इसी चीज़ को बता रहा है कि आपका पर्सन बहुत ज़्यादा चिंता में है। कहीं ना कहीं उसकी जो फीलिंग आ रही है आपके लिए बहुत लविंग फीलिंग आ रही है, बहुत लविंग फीलिंग। और वो फीलिंग जो है वो यही कह रही है कि वो दिन रात आपके बारे में सोच रहा है, सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा है। जो भी आपका पास्ट में उनके साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन रिलेशन था, एक अच्छा लविंग रिलेशन था, उसके बारे में सोचना बहुत गंभीर है। उस चीज़ को लेकर, उस रिलेशन को लेकर आपका पर्सन ओवर थिंकिंग में है, डीप थॉट में है। दिन में भी सारी चीज़ों को एक ऐसे सोचता है कि पास्ट को, जो जो आपकी बातें हुई, पास्ट में जो भी रिलेशन हुआ, लेकिन अब आपका कम्युनिकेशन ब्लॉक हो गया, जिस भी रीज़न से हो गया हो, क्योंकि यहाँ पर आर्ग्यू भी मुझे दिखाई दे रही है कि हो सकता है किसी तीसरे व्यक्ति को लेकर आपके रिश्ते में कहासुनी हो गई होगी। मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके रिलेशन में, आपके रिश्ते में कोई थर्ड पर्सन को लेकर, किसी थर्ड पार्टी को लेकर आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न, बहुत ज़्यादा कहासुनी हुई है, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित है आपका पर्सन और ओवर थिंकिंग में है। बट आपका कम्युनिकेशन जो है वो किसी तीसरे पर्सन की वजह से यहाँ पर ब्लॉक हो गया। ये दो सिचुएशन मुझे यहाँ पर बहुत अच्छे से दिखाई दे रही हैं, जिसकी वजह से वो पर्सन दुखी है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर एक चीज़ और देख रही हूँ, एक ऐसी सिचुएशन में है आपका पर्सन कि जिस भी पर्सन यानी कि थर्ड पर्सन के पीछे अगर आपका कम्युनिकेशन बिगड़ा या फिर आपके जो रिलेशन है वो बिगड़ा, जिसका जिम्मेदार पूरी तरीके से थर्ड पर्सन है, वो भी मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि थर्ड पर्सन जो है वो अपनी तरफ खींच रहा है आपके पर्सन को। लेकिन आपका पर्सन जो है वो यहाँ पर सिचुएशन में, यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आपका पर्सन जो है इस टाइम पर, जिस टाइम पर आपका कम्युनिकेशन अभी ऑफ हो रहा है, इस टाइम पर आपका पर्सन खिंच नहीं पा रहा है प्रॉपर तरीके से। लेकिन थर्ड पार्टी जो भी है, थर्ड पर्सन, वो अपने कंट्रोल में बहुत ज़्यादा करने की कोशिश में है आपके पर्सन को, यानी कि 24 आवर्स जो है वो ऑर्डर देना या फिर अपने उसमें रखना, अपने पूरी तरीके से कंट्रोल में रखना। ये सारी सिचुएशन आ रही है किसी एक ऐसे पर्सन की जो आपके रिलेशन में है और जिसकी वजह से आपका रिलेशन ब्रेक हो रहा है। एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये जो थर्ड पर्सन है ये आपके पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। आपका पर्सन जो है वो उनकी तरफ
जो है वो उनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनकी तरफ जो है वो जा रहा है, जैसे कि ऑर्डर देना या फिर अपने प्रेशर में रखना। तो आपका पर्सन जो है वो पूरी तरीके से इनके कंट्रोल में हो चुका है माइंड से पूरी तरीके से, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लॉक कम्युनिकेशन हो गया है आपका भी इनका भी। और ये पर्सन जो है वो पूरी तरीके से हावी है आपके पर्सन के ऊपर। तो आपका पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं इनकी जो भी सिचुएशन है उसकी वजह से आपसे बात नहीं हो रही है, लेकिन वो काफ़ी हद तक टेंशन में है। इनके साथ कम्युनिकेशन आपके पर्सन का अभी इस टाइम पर बिगड़ रहा है, क्योंकि ये कंट्रोल कर रहा है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है, अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आपका पर्सन जो है उसकी जो फीलिंग है वो इसकी तरफ, इस पर्सन की तरफ अब कम हो रही है, यानी कि अट्रैक्शन जो इनके साथ था वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन इधर ब्लॉक हो गया है। और आपका कम्युनिकेशन ब्लॉक होने की वजह से आपका पर्सन का दिमाग ध्यान जो है, आपके पर्सन का ध्यान जो है वो आपकी तरफ हो गया है। समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर ये पर्सन जो है आपका कम्युनिकेशन के साथ ब्लॉक हुआ, बातचीत बंद हो रही है किसी थर्ड पर्सन की वजह से। और वो ये जो पर्सन है इसका कम्युनिकेशन बंद होने की वजह से इसका जो ध्यान है वो आपकी तरफ हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ये जो पर्सन है ये कंट्रोल करना चाह रहा है, प्रेशर में रखना चाह रहा है, अपनी बातों को मनवाना चाह रहा है, जिसकी वजह से इन आपके पर्सन की और इस पर्सन की आर्ग्यू हो रही है, बहसबाजी हो रही है, बातों को लेकर डिस्टर्बेंस हो रहा है, रिलेशन डिस्टर्बेंस हो रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का रिलेशन में देख रही हूँ, ये कार्ड है, उसके अकॉर्डिंग एक अच्छा रिलेशन बता रहा है कि पास्ट का, कि एक अच्छा रिलेशन था आपके साथ, आपके पर्सन का बहुत ही खूबसूरत रिलेशन था जिसमें बहुत ज़्यादा खुश थे आप। मैरिड लाइफ भी हो सकती है इसमें, रिलेशनशिप भी हो सकता है, सारी चीज़ें इस रिलेशन में आ सकती है, जो कि प्रॉपर तरीके से एक हेल्दी रिलेशन को बताना। दूसरी चीज़, आपका पर्सन जो है ओवर थिंकिंग तो है, लेकिन वो इस एनर्जी में भी आपके पास आ रहा है, उसको ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं जो है वो अब दोबारा से आपके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाऊँ, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये देखिए, और यहाँ पर द टावर की एनर्जी है। दोनों एनर्जी जो है वो इसी चीज़ को बता रही है कि ये पर्सन जो है वो दूरियों से, ब्लॉक कम्युनिकेशन से बहुत ज़्यादा टेंशन में है, क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन आगे तक नहीं पहुंच पाएगा। ये रिलेशन जो है इस थर्ड पार्टी के साथ आगे तक नहीं पहुंच पाएगा और रिलेशन जो है वो बीच में ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है थर्ड पार्टी। और इतना ज़्यादा कंट्रोल करने की वजह से आई एम सो सॉरी, इतनी ज़्यादा कंट्रोल करने की वजह से थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का रिलेशन जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। और यहाँ पर इनका, दूसरी चीज़, इनका और आपके पर्सन का बिहेवियर, दोनों का बिहेवियर आपस में मिक्स नहीं हो पा रहा है, कहा सुनी हो रही है एवरी टाइम की, यानी कि ये लोग बात कम करते हैं, लड़ते ज़्यादा है। इस थर्ड पार्टी के साथ ऐसी सिचुएशन हो रही है इस पर्सन की। दूसरी चीज़, ब्लॉक कम्युनिकेशन आपके साथ होने की वजह से प्रॉपर तरीके से इनको समझ आ गई है, इनको जो है बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी इस चीज़ को बता रही है कि वापस आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में। तो हो सकता है कि बहुत जल्द जो है वो कमबैक होने की पूरी तरीके से प्लानिंग कर रहा हो ये पर्सन। तो ये सिचुएशन में आप, ये पर्सन जो है वो दिखाई दे रहा है कि ये दोबारा से आपकी लाइफ में आ जाए। और थर्ड पार्टी जो है वो कोई भी हो सकती है। कि अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर और देख रही हूँ कि हो सकता है कि आपका पर्सन ने मैरिड के लिए कमिटमेंट किया हो आपके साथ, लेकिन थर्ड पर्सन की वजह से वो कमिटमेंट प्रॉपर तरीके से ना निभा पाए हों और आपके साथ रिलेशन जो है वो डिस्टर्ब हो गया होगा। क्योंकि यहाँ पर मैं एक चीज़ और देख रही हूँ कि अगर मैरिज के लिए उन्होंने बोला था आपसे, आपके पर्सन ने, कि भाई मैं आपके साथ शादी करूँगा, ठीक है, अगर बोला था तो, क्योंकि मेरे पास कार्ड है इसके लिए मैं बता रही हूँ, अगर बोला था और उसके बाद थर्ड पर्सन की वजह से या जिसकी वजह से भी उस मैरिज को पोस्टपोन करना पड़ा या फिर आगे बढ़ाना पड़ा, तो उस वजह से भी आपका और उनका रिलेशन जो ब्रेक हुआ, उसकी वजह से भी आप थर्ड पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा, इनको, आपके पर्सन को थर्ड पर्सन के साथ काफ़ी ज़्यादा कहा सुनी होना, आर्ग्यू होना, या फिर थर्ड पर्सन जो है आपके पर्सन को इस टाइम इस चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, उनका बिहेवियर जो भी है। तो यहाँ पर आपका पर्सन जो है दोबारा से आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है। अगर वो मैरिड भी होगा तो भी दोबारा से सोचेगा कि मैं किस तरीके से आपकी लाइफ में जो है वो एंटर करूँ, किस तरीके से आपकी लाइफ में जो है वापस जाऊँ। तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपका पर्सन, कि अगर मैरिड नहीं हुई है तो भी वापस आ सकते हैं, और अगर एनी कंडीशन, अगर उनकी मैरिज हो चुकी है किसी पर्सन के साथ, तो भी वो प्लानिंग बना रहे हैं। करंट सिचुएशन उनकी यही कह रही है कि आपकी ज़िंदगी में वापस आने की, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन जो है किसी को मना रहा है। देखिए,
किसी को मना रहा है, यानी कि ये पर्सन जो है वो आपको मना रहा है। उसके दिमाग में ऐसी सिचुएशन आ रही है कि भाई मैं दोबारा से जाके जो भी होगा सॉरी बोल के, या फिर जो भी किसी भी तरीके से मैं मना पाऊँ तो मैं आपको मनाऊंगा और वापस से दोबारा से ये रिलेशन स्टार्ट करूंगा। तो यहाँ पर एक रीयूनियन का कार्ड भी मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो सकता है आपके रिलेशन के लिए, बहुत ज़्यादा। तो गाइज़ यही थी आपकी रीडिंग, और आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की हो। कितना रेजोनेट किया है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और टेक केयर, बाय बाय।